अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति में एक ऐसा नेता जिसने एक समय पर करीब 10 साल पीछे, एक दशक पीछे अगर जाए तो सचमुच राजनीति में आने के बाद तहलका मचा दिया, तूफान ला दिया। लेकिन बाद में यही नेता बहरूपिया निकला। बड़े बड़े जो घोटाले थे वो अरविंद केजरीवाल के नाम चढ़ गए। अरविंद केजरीवाल की जो पूरी मंडली थी वो तरह तरह से बदनाम हुई। हालांकि आज भी केजरीवाल एंड कंपनी इन सब बातों को झुठलाती रहती है, लेकिन ये सब झूठ नहीं था। शराब घोटाला, शीश महल, ये सब झूठ नहीं था। शराब घोटाला, शीश महल, आप समझिए इसने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को न केवल नष्ट किया बल्कि नेस्तनाबूद कर दिया। केजरीवाल इस स्टेट से उस स्टेट भागकर फिर से अपनी राजनीतिक जड़ें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दो चीजें उनका लगातार पीछा कर रही हैं। और पीछा नहीं छोड़ने के पीछे कारण यह है कि केजरीवाल जहां भी जाते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा करने लगते हैं जिस वजह से उनकी जो पुरानी जो करतूतें हैं वो उनके साथ साथ चलती हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जो शराब घोटाला हुआ ये उनकी राजनीति का सबसे काला अध्याय है। इससे बच पाते कि शीश महल निकलकर बाहर आ गया। करोड़ों के पर्दे, करोड़ों का शीश महल, 50,000 गज में फैला हुआ ऐसा महल बनाया जिसका एक एक पर्दा रिमोट से चलता था। आप सोचिए, जकूजी से लेकर मसाजर तक सब कुछ सरकारी खर्चे पर मौज काटी जा रही थी। क्या यह झूठ था? शायद नहीं। ग्लॉस्टर गाड़ी झूठ थी जिसपे पहले नंबर लगा दिल्ली का, लेकिन बाद में उसे बदलवा दिया गया मैडम सीएम ने और कह दिया इस पे सीएम शब्द आगे लगा दीजिए और बड़ा सा सीएम लिखकर तब उसका नंबर लिखा गया। तो आप सोचिए, मतलब आप ऐसे समझे DL1CA जैसे होता है तो CM ऐसे करके ये नंबर था। खैर, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे तो आज उन्होंने इस बात का जिक्र किया। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पार्लियामेंट चल रही है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, होना भी चाहिए, तभी चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में कुछ लोग, मात्र कुछ लोग गिने चुने ऐसे भी हैं जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से आते हैं। और आम आदमी पार्टी से जब ये लोग आते हैं तो ये काम भी वही करेंगे जो केजरीवाल की टैगलाइन होगी। अगर ये उस पर काम करते हैं तो पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ तो होना ही है। यहां पर संजय सिंह ने कुछ बात कही। संजय सिंह के बारे में कहा जाता है वो एक समय पर टिकट ब्लैक किया करते थे हॉल के बाहर। ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे, सूत्र बता रहे। संजय सिंह एक टिकट ब्लैकिया हुआ करते थे किसी सिनेमा हॉल के बाहर, और वहां से निकलकर कंधे पे लाउड स्पीकर डालकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले संजय सिंह जंतर मंतर पर जो धरने चलते रहते हैं उनके अंदर उससे ज्यादा कुछ नहीं थे। एक मौका मिला और संजय सिंह यहां तक पहुंचे, लेकिन शायद संजय सिंह भी अरविंद केजरीवाल की राजनीति के शिकार हो गए और आज राज्यसभा में इस कदर वो बात को रखते समय या रखने में जिस कदर वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो सचमुच उस पर सरकार को बोलना ही चाहिए। खैर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय सिंह पर नाम ना लेते हुए एक बड़ा कटाक्ष किया, लेकिन ये कटाक्ष संजय सिंह के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की गर्दन तक भी पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा, केजरीवाल, शराब घोटाला और शीश महल। आप सोचिए किस तरीके का ये कटाक्ष था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात कह रहे हैं तो कुछ तो दम होगा। हालांकि हम यहां पर दम की जब बात करते हैं तो हमें कोर्ट का वो निर्णय भी सुन लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, और वो भी कंडीशनल बेल।
जिस कंडीशनल बेल के लिए अरविंद केजरीवाल विक्रम मजीठिया के लिए कह रहे थे कि इनको कंडीशन लगा दीजिए, बिल्कुल वैसी ही कंडीशनल जमानत पर अरविंद केजरीवाल है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता अब पंजाब के संदर्भ में कह रहे हैं, जमानत हुई है, छूटे नहीं है, अभी केस चलेगा। बिल्कुल वो शायद अरविंद केजरीवाल के लिए ही कह रहे हैं, जमानत हुई है और वो भी कंडीशनल, छूटे नहीं है। खैर, ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन एक बार आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कटाक्ष जरूर सुनना चाहिए, जिसने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। सुनिए जरा, पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहे। माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि शराब घोटाला और शीश महल करने वाले लोग भी यहां पर बोलते हैं। खैर, उन्होंने एक शेर की लाइनें भी बताई थी कि तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, आईना देख लिया तो क्या जवाब दोगे। सचमुच ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, केजरीवाल जैसा नेता हिंदुस्तान की राजनीति में तो शायद कभी नहीं हुआ। बीते 70 सालों के दौरान राजनीति में इस तरीके की नेतागिरी नहीं देखी थी, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई, तब से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की जो राजनीति चली, जो प्रथा चली है, वो अब राजनीति में थमने का नाम नहीं ले रही है। अब कटाक्ष आमने सामने है। अब सारी चीजें इस तरीके से सामने आती है कि नेताओं ने ना तो अपनी इज्जत रखनी है, ना देश की रहने देनी है। एक अजीब दौर की तरफ हमारी राजनीति जा रही है, क्योंकि अब राजनीति में सब कुछ चलेगा के नाम पर सब कुछ किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब पंजाब में नेस्तनाबूत होने के कगार पर है। केजरीवाल पंजाब को छोड़कर गुजरात और गोवा में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की 0-0 भी नहीं हुई है, तो आप सोचिए खत्म है। गुजरात में पैसे देकर बिल्कुल प्रशांत किशोर की तर्ज पर सभाएं आयोजित की जा रही है, लेकिन आखिर कब तक। ऐसी सभाएं तो प्रशांत किशोर ने बिहार में भी लाखों लोगों को इकट्ठा करके की थी, करोड़ों रुपए बर्बाद किए। याद है ना, 20 करोड़ रुपए का ट्रांसफर आईपैक कंपनी के अंदर। तो इस तरह की चीजें तो बहुत होती रही हैं, लेकिन राजनीति अपना असली रूप चुनाव के दौरान दिखाती है। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है नेता को कितना लोग चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जब छूट कर आए थे, तो उस वक्त उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने सब कुछ कहा, गिड़गिड़ाए, रोए, पीटे, आंसू बहाए, सब कुछ कहा, मुझे बचा लीजिए। उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी जनता के सामने कह रही, मेरे पति को बचा लीजिए। आप ही बचा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं निर्दोष हूं तो आप मुझे बस वोट दे दीजिएगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा नहीं, आप दोषी हैं, आप ही ने घोटाला किया है, आपने 25 साल दिल्ली को पीछे कर दिया है, आपने दिल्ली को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है, झुग्गी झोपड़ियों का शहर बना दिया है, बांग्लादेश के किसी बदसूरत शहर जैसी दिल्ली बना दी है, वो दिल्ली जिसे कभी शीला दीक्षित ने संवारा था। और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को भी हराया। बड़े बड़े दिग्गज जैसे एक समय पर बड़ी खुशियां मना रहे थे, दिवाली मनाया करते थे, जब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया था, कांग्रेस और बीजेपी के, वही सब अरविंद केजरीवाल को ठीक 10 साल बाद झेलना पड़ा। और ये झेलने की जो प्रथा है, समय का जो चक्र है, वो घूमा तो केजरीवाल के चेहरे से जब नकाब उतरा तो दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया।
नकार तो पंजाब की जनता ने भी दिया है, बस मौके की तलाश में है। और इसी साल के अंत में जब चुनाव होंगे तो पंजाब की जनता इन्हें बता देगी कि अब हमें केजरीवाल भी नहीं चाहिए। तो आप सोचिए, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का कमेंट्स किया है, बहुत गंभीर मामला है और सब कुछ पता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मतलब केजरीवाल। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।